परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन, धन्यवाद। वासंती वाघेला जीजस क्रिश्चियन हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज मैं बाइबल की एक ऐसी प्रार्थना के बारे में बताऊंगी जिस प्रार्थना में रहस्यमय शब्द का इस्तेमाल हुआ है और जिसने यह शब्द अपनी प्रार्थना में बोला है, इस्तेमाल किया है, उनको प्रार्थना के बाद बहुत ही कम समय में यानी तुरंत उनको प्रार्थना का उत्तर मिला है। इस प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। इस प्रार्थना को जानने से पहले कुछ रहस्य और कुछ नियमों जानना बहुत ही ज़रूरी है। प्रार्थना में बोले गए रहस्यमय शब्द और कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है और ऐसा करने से ही इस प्रार्थना का लाभ हमको हो सकता है। इसलिए पूरा वीडियो स्किप किए बिना देखें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप ज़रूर करें। प्रार्थना में बोले गए रहस्यमय शब्द से पहले प्रार्थना का कुछ नियमों को जान लेते हैं। हम में से कुछ लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के समय ऐसी गलती करते हैं कि अपना सारा ध्यान, अपनी सारी एनर्जी वहाँ लगाते हैं जहाँ संकट है, समस्या है, परेशानी है। लेकिन यह प्रार्थना में हमको ऐसी गलती नहीं करनी है। यह प्रार्थना करते समय अपना ध्यान संकट, समस्या या परेशानी पर नहीं, लेकिन उनके समाधान पर हमको लगानी है। उनके समाधान के बारे में हमें सोचना है। संकट, समस्या, परेशानी के बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें सिर्फ समाधान के बारे में सोचना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी 3 इच्छाएं हैं। मान लो आपके पास अपना खुद का घर नहीं है और आपकी इच्छा है कि आपका खुद का एक नया बड़ा घर हो। दूसरी बात, परिवार में शांति नहीं है, बच्चे ये बात नहीं सुनते, बच्चे बात नहीं मानते, तो परिवार में शांति बनी रहे, बच्चे बात सुने और बच्चे प्रभुमय जीवन जिए। आखिरी बात है कि परिवार में कोई बीमार है तो एक चिंता का विषय है और हम चाहते हैं कि उनकी बीमारी बिल्कुल ही ठीक हो जाए। ऐसी परिस्थिति में आप ऐसी गलती करते हैं कि आपका सारा ध्यान ये समस्या पर ही लगा लेते हो, समाधान के पर लगाने के बजाय। मान लो कि आप बीमार हो तो प्रार्थना से ज़्यादा बीमारी पर ध्यान देते हो, यानी अपना सारा ध्यान वो समस्या पर ही लगा रहे हो। लेकिन इनसे विपरीत आपको यह सारी समस्या, संकट, परेशानियां पर ध्यान बिल्कुल ही नहीं लगाना है, नहीं देना है, बल्कि उस समस्या के समाधान पर ही हमें ध्यान देना है। इसी प्रकार आपकी भौतिक इच्छा में भी हमें करना है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, धन दौलत चाहिए, सोना चांदी चाहिए। इनमें से हमको कुछ भी चाहिए तो हमारा ध्यान उनकी कमी पर नहीं, लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर रखना है कि ये सारी चीज़ें हमको सबको आसानी से मिल जाती है और ये सब चीज़ पाने के लिए ज़्यादा मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्रार्थना करते समय हमको ये नियम का भी पालन करना है कि हमारा ध्यान उस समस्या पर नहीं, लेकिन उसके समाधान पर ही होना चाहिए। हमारा ध्यान समस्या के समाधान पर होना चाहिए। ये है इस प्रार्थना का पहला नियम। जब भी हम प्रार्थना करेंगे तो इस प्रार्थना करने के बाद इसे महसूस नहीं करना है। ये प्रार्थना करने के बाद हमें इसको भूल जाना है। कोई बात नहीं कि करनी है कि हमारी इच्छा पूरी होने में समय लग रहा हो, लेकिन हमें बेचैनी भी लग रही हो, लेकिन हमें ये ऐसी बात हमें नहीं करनी है। कोई भी ऐसी बेचैनी होनी चाहिए तब भी हमको ऐसी बात हमको नहीं करनी है। अगर यह प्रार्थना पर हमको शक या डाउट लगे, इस प्रार्थना में शक या डाउट लगे तो इसे तुरंत ना छोड़े, प्रार्थना करना तुरंत ना छोड़े जब तक हमारे अंदर शक को विश्वास में बदलने की कोशिश करे। अगर हम चाहते हैं कि यह प्रार्थना हमारे लिए काम करे तो हमें ये नियम का भी पालन करना होगा। हाँ, हमें प्रार्थना करना होगा। प्रार्थना करने के बाद हमको भूल जाना है, किसी को बताना नहीं है, चाहे हमारी बेचैनी हो, हमको कुछ भी हो, लेकिन हमको उस प्रार्थना को किसी को बताना नहीं है। और डाउट या शक लगे हमको डाउट लगे या शक लगे तो हमें तब तक
प्रार्थना नहीं करना छोड़ना है कि जब तक हमारे अंदर विश्वास आ जाए। हमारे उस शक को और डाउट को विश्वास में बदलने की हमें कोशिश करनी है, और जब तक ये हमारे नियम का भी हमको ये पालन भी हमें करना है। अभी आगे की तीसरा नियम है। अब ये है आखिरी नियम। जब ये प्रार्थना कर रहे हैं तो तब हमको और कोई भी प्रार्थना नहीं करनी है। हाँ, जब हम ये प्रार्थना कर रहे हैं तो तब हम यही प्रार्थना करनी है और कोई प्रार्थना हमें नहीं करनी है। बस यही प्रार्थना हमें हर रोज़ करनी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रार्थना हमको नियम के साथ ही करनी है। अगर हम ये प्रार्थना नियम के साथ नहीं करेंगे तो हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने से समय लगेगा, देरी से प्रार्थना का उत्तर आएगा। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको रातों रात प्रार्थना का उत्तर चाहिए होता है। इसीलिए इस प्रार्थना को हमेशा नियम के साथ करनी है। अगर हम इन 3 नियमों का पालन करके प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करें, यकीन करें, हमारी सारी इच्छा पूरी होने लगेगी। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, धन्यवाद। तो परमेश्वर के लोगों, पहले हमें प्रार्थना में प्रॉब्लम पर नहीं, संकट पर, समस्या पर नहीं, हमको समाधान पर ध्यान लगाना है। प्रार्थना करने के बाद हमें इसको महसूस नहीं करना है। हाँ, प्रार्थना को करने के बाद हमें महसूस नहीं करना है। ये प्रार्थना को हमें भूल जाना है और किसी को नहीं बतानी है। जब तक हमारी पूरी इच्छा नहीं होती तब तक, चाहे कितना भी समय लगे, हमें बेचैनी लगे, कुछ भी हो, लेकिन इस प्रार्थना को हमें किसी को नहीं बतानी है। और शक या डाउट लगे तो प्रार्थना को तुरंत नहीं करना छोड़ना है। हाँ, जब तक हमारे अंदर विश्वास, उस शक और डाउट को हमारे विश्वास में बदलने की हमें कोशिश करनी है। और इसी तरह हमको प्रार्थना करनी है तो हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर बहुत ही कम समय में, यानी थोड़े से समय में हमको हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, धन्यवाद। और अब मैं बताऊंगी वह सारे रहस्यमय शब्द जो हमें यह प्रार्थना में बोलना है। तो मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, यह शब्द है जो हमें यह प्रार्थना में बोलना है। फिर से दोहराती हूँ, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, यह शब्द है जो हमें प्रार्थना में बोलना है। ये वाक्य बहुत ही छोटा है, मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, लेकिन ये इनसे काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। हमें इस शब्द को अपनी इच्छा की प्रार्थना के साथ जोड़ना है। हमें ये सारे शब्द को अपनी इच्छा की जो प्रार्थना है उसके साथ जोड़ के हमें प्रार्थना करनी है। हम इसी शब्द को अपनी इच्छा के साथ जोड़कर प्रार्थना करने वाले हैं, क्योंकि यह वाक्य हमारे अवचेतन मन पर ज़्यादा असर करता है और थोड़े समय में हमारे विचारों को, हमारे विश्वासों को हमारी इच्छा के साथ जोड़ देते हैं बहुत कम समय में, जिससे हमारी इच्छा परमेश्वर के सामने प्रकट हो जाती है बहुत ही कम समय में। परमेश्वर के लोगों, अब हम जानते हैं कि इन प्रार्थना का ये शब्द के साथ कैसे हमें उपयोग करना है। प्रार्थना शुरू करने से पहले हम जो भी प्रार्थना में मांगने वाले हैं या हम जो भी चाहते हैं उस पर हम स्पष्ट हो जाए। हम पहले नक्की कर ले कि हमको क्या चीज़ चाहिए, कैसी चाहिए, वो हमको स्पष्ट कर देना है, क्योंकि हम अपनी इच्छा को तभी प्रकट कर सकते हैं जब हम अपनी इच्छा पर स्पष्ट हो। हमें हमारी इच्छा पूरी तरह हमें पता हो, चाहे वो फिर कोई भी हो, गवर्नमेंट जॉब के विषय में हो, पैसों के विषय में हो, संबंधों के रिलेशन के विषय में हो, या फिर हमारे स्वास्थ्य के विषय में हो। हमें अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से याद करनी है, क्योंकि फिर प्रार्थना में बोलते समय हमें कोई भी गलती ना हो। हमारी जो भी इच्छा है वो हमें स्पष्ट कर देनी है और स्पष्ट रूप से याद कर लेनी है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें लिख लेना है, ताकि प्रार्थना करते समय हमें कोई गलती ना हो सके, हमसे कोई गलती ना हो। प्रार्थना हमें एकांत में, शांत वातावरण में करनी है और प्रार्थना से पहले हमें बाइबल के वचन को हमें पढ़ना है। हाँ, बाइबल के वचन हम जब तक पढ़ते रहे कि हमारे मन से नकारात्मक विचार
आना बंद हो जाए और हमारे मन भी बिल्कुल शांत हो जाए, तब तक हमें बाइबल पढ़ते रहना है। और ये प्रार्थना करते हमारा पूरा मन पूरे परमेश्वर की ओर लगा रहना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन भी हमारे परमेश्वर की तरफ पूरा हमारा मन परमेश्वर की तरफ लगा रहना चाहिए और हमारे मन में कोई भी ऐसा अविश्वास वचन ना हो, तभी ये प्रार्थना का असर हमारे जीवन पर होगा। और जब हमारा मन शांत हो जाए तब हमें ये प्रार्थना करना शुरू करना है। हमको शांत वातावरण में बाइबल पढ़ना है और पूरा हमारा मन शांत करके हमको ये प्रार्थना करनी है। तो अब ये आखिरी इच्छा अब हम अपनी इच्छा में ये शब्दों जोड़कर प्रार्थना ऐसे करते। हम ये शब्द जोड़कर प्रार्थना ऐसे करते। अगर हम में से कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है या अपने मनपसंद गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, तो ये हम चाहते हैं कि हम 60 से 70 से 80 हज़ार की रुपए की सैलरी वाली हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या फिर हम चाहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा बिजनेस हो। हाँ, तो हम अपनी इच्छा से ये शब्द मुझे यकीन है इस वाक्य के साथ मिलकर हमें प्रार्थना करनी है। हमारी जो भी इच्छा है, लेकिन वो इच्छा के साथ हमको यकीन है इस प्रार्थना को इस शब्द के साथ जोड़कर हमें प्रार्थना करनी है कि हमें प्रार्थना में बोलना है। नौकरी के लिए प्रार्थना करनी है तो कैसे करना है, कैसे बोलना है, ये मैं आपको आगे बता रही हूँ। वीडियो छोड़ना मत। हाँ, प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि अगले साल मेरा खुद का बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा। आमीन, धन्यवाद। ऐसे हमें बोलना है, प्रार्थना करनी है। अगर हमें कोई बिजनेस के बारे में बात करना है, बिजनेस के लिए बात करनी है, तो ऐसे हमें प्रार्थना करनी है। हाँ, फिर प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि 6 महीने के आखिर में मेरे दोनों बच्चों को मनपसंद जॉब मिल जाए हमारे घर के आंगन में, घर के पास ही। तो ऐसे हमें प्रार्थना करनी है। फिर से आगे दूसरा वाक्य मैं बोलती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि मेरे दोनों बच्चों को महीना 80,000 रुपये वाली नौकरी 6 महीने के आखिर तक मिल जाएगी। आमीन, धन्यवाद। और अगर हम में से कोई बीमार है और अपनी बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, चंगा होना चाहते हैं, तो ये शक्तिशाली शब्द को अपने इच्छा के साथ बोलना है। बीमारी से मुक्ति वाली प्रार्थना। प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि मेरी बीमारी कल का सूरज निकलने से पहले ही ठीक हो जाएगी। आमीन, धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई है और मैं पहले से ज़्यादा चंगी हो गई हूँ। आमीन, धन्यवाद। अगर हम अपने रिश्तों के लिए, अपने संबंधों के लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हमें ये प्रार्थना में बोलना है। हमारे सारे लोगों के लिए, परिवार के लोगों के लिए, तो हमें ये प्रार्थना में बोलना है। प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है मेरे और मेरे परिवार के बीच और मेरे बच्चों के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो गई है और वह पहले से भी अच्छी तरह हम मिलजुल कर परिवार में रह रहे हैं। आमीन, धन्यवाद। ऐसे बोलना है। प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है मेरे और मेरे बच्चों के चलने वाले झगड़े खत्म हो गए हैं और हम सुखी और खुशहाल जीवन एक साथ रहकर जी रहे हैं। आमीन, धन्यवाद। अगर हमें पैसे के लिए प्रार्थना करनी है, पैसों के लिए कोई इच्छा है, हमें ये बोलना है कि प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि मेरे घर में चलने वाले पैसों की हर एक कमी पूरी हो गई है और मेरे पास पहले से भी कई गुना ज़्यादा पैसे है। पैसों के बारे में हमें ऐसे प्रार्थना करनी है। तो परमेश्वर के लोगों, आपकी हमारी कोई भी इच्छा हो तो मुझे यकीन है और प्रभु यीशु के नाम से ये वाक्य को इस्तेमाल करना है। फिर हमारी जो भी इच्छा है, मुझे यकीन है प्रभु यीशु के नाम से ये हमें बोलना है और हमारी इच्छा के साथ, और इस लाइन को बार बार
12 बार पूरे विश्वास के साथ और खुशी से बोलना है। और अपने मन में भी बोल सकते हैं, सामान्य आवाज़ में भी बोल सकते हैं, जैसा हमें अच्छा लगे, सही लगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास के साथ बोलना है। परमेश्वर की तरह पूरा मन लगाकर हमें बोलना है। हमें इस प्रार्थना को, इसमें बोले गए शब्द को अपने शरीर के भीतर गूंजने देना है। इस प्रार्थना को 10 से 15 मिनट तक करना है और 10 मिनट कल्पना भी करनी है कि हाँ, मुझे घर बड़ा मिल गया है, हमें गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, मनपसंद की जॉब मिल गई है, बंगला मिल गया है, गाड़ी मिल गई है। ये हमें कल्पना भी करनी है कि भाई गहने मैंने सोने के पहने, गाड़ी में हम घूम रहे हैं, हम घर में रह रहे हैं। ये सारी हमें कल्पना भी करनी है। तो और हमें सोचना है कि हमारी इच्छा पूरी हो गई है। धीरे धीरे पूरे दृश्य की भी हमें कल्पना करनी है। जैसे घर मिल गया है तो हम घर में रहते हैं, ऐसे हमें कल्पना करनी है। जैसे अभी इस समय हमारे साथ घटित हो रहा, हाँ, जैसे अभी इसी समय हमारे साथ वो घटित हो रहा हो, ऐसे हमें 10 मिनट के बाद अपनी ये इच्छा और प्रार्थना के बारे में फिर भूल जाना है। ये 10 मिनट तक ये प्रार्थना करनी है। फिर नियम के मुताबिक ये प्रार्थना के बारे में प्रार्थना करके हमें ये प्रार्थना को भूल जाना है। ये बात प्रार्थना के नियमों में भी मैंने बताई है। इस प्रार्थना में बोले गए शब्द को बिल्कुल याद नहीं करना है, यानी हमें भूल जाना है। पूरा दिन अपने काम में करना है जो हमारे घर के होते हैं वह, लेकिन इस प्रार्थना के बारे में हमें कोई भी बात नहीं करनी है, ना किसी को बतानी है। यह प्रार्थना 30 दिन तक, 30 डेज तक हर रोज़ सुबह उठने से बाद या फिर रात को सोने से पहले हमें ये प्रार्थना करनी है। हमारा एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई इच्छा 30 दिन से पहले पूरी हो जाती है तो हम प्रार्थना करना छोड़ सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना का उत्तर 24 घंटे में भी पाया है। ऐसे प्रार्थना करके प्रार्थना का उत्तर 24 घंटे में भी इन प्रार्थना का उत्तर पाया है। प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है हम सब हमारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। हाँ, ये वाक्य के साथ प्रभु यीशु के नाम से और मुझे यकीन है, ये रहस्यमय शब्दों के साथ हम हमारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। मैं भी हम सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ, मैं भी हम सब के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों तक पहुँच गया है और हमारी आपकी सबकी इच्छा इस प्रार्थना से पूरी होने वाली है। करीब करीब 1 महीने के अंदर तो आप ऐसे एक महीने के अंदर हम सब की आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। तो परमेश्वर के लोगों कमेंट करके बताना। आशा करती हूँ कि ये शब्दों के साथ प्रार्थना कैसे करनी है समझ में आया होगा। प्रभु यीशु हम सबकी सारी इच्छा पूरी कर दी है। आमीन। धन्यवाद।